दोस्तों, एक दिन शेख चिल्ली की मां को किसी जान पहचान वाले की शादी में जाना था। घर से निकलते समय वह शेख चिल्ली से बोली, चिल्ली जंगल जाकर घास छील लेना और उसे पड़ोसी के घर छोड़कर उससे पैसे ले लेना। ये काम सही तरीके से करोगे तभी मैं तुम्हें शादी से लाई मिठाइयाँ दूंगी। शेख चिल्ली ने हामी तो भर दी, लेकिन मां के जाते ही उन मिठाइयों के सपने में खो गया जो उसकी मां शादी से लाने वाली थी। जब मां घर वापस आई तो शेख चिल्ली को बिस्तर पर लेटकर सपना देखता हुआ पाया। उसने उसे झंझोड़ कर उठाया और डांटते हुए बोली, तू फिर दिन में सपने देखने लगा? जा जंगल जाकर घास छील, वरना तुझे मिठाइयाँ नहीं मिलने वाली है। मिठाइयों के चक्कर में शेख चिल्ली को जंगल जाना पड़ा। वहाँ तेज धूप में पसीना बहाकर उसने घास छीली और उसे पड़ोसी को बेचकर मिले पैसे जाकर अपनी माँ के हाथ पर रख दिए। माँ ने खुश होकर उसे शादी से लाई मिठाइयाँ दी। मिठाइयाँ खाते हुए शेख चिल्ली को याद आया कि घास छीलने की खुरपी तो वह जंगल में ही छोड़ आया है। फिर क्या था, एक बार में ही सारी मिठाइयाँ अपने मुंह में ठूंसकर वह खुरपी लेने भागा जंगल गया। खुरपी तेज धूप में पड़ी हुई थी। शेख चिल्ली ने जैसे ही खुरपी को छुआ वह चीख पड़ा। तेज धूप में लंबे समय तक पड़े रहने से खुरपी बहुत गर्म हो चुकी थी। शेख चिल्ली को लगा कि खुरपी को बुखार हो गया है। वह खुरपी लेकर फौरन हकीम के पास पहुंचा और बोला, हकीम साहब देखिए, मेरी खुरपी को बुखार हो गया है, इसके लिए दवाई दे दीजिए। हकीम शेख चिल्ली को बेवकूफ़ियों से वाकिफ था, इसलिए उसने कह दिया, हाँ चिल्ली, तुम्हारी खुरपी को तो बहुत तेज बुखार है, लेकिन बात यह है कि यह दवाई से नहीं उतरने वाला। तुम्हें इसे रस्सी से बांधकर कुएं के पानी में डुबकी दिलवानी होगी, तभी इसका बुखार उतरेगा। शेख चिल्ली ने वैसा ही किया जैसा हकीम ने बताया। खुरपी को रस्सी से बांधकर कुएं के पानी में डुबकियां दिलवाई। पानी में डूबते ही खुरपी ठंडी हो गई। शेख चिल्ली को लगा कि हकीम का नुस्खा काम कर गया है। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन शेख चिल्ली के पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत को तेज बुखार आ गया। बुखार में उसका शरीर बुरी तरह तप रहा था। घर वाले उसे हकीम के पास ले जाने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात शेख चिल्ली से हो गई। शेख चिल्ली ने पूछा, भाई लोग इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? आमा को बुखार आ गया है, हम इन्हें हकीम के पास ले जा रहे हैं। बूढ़ी औरत के घर वाले बोले, इसके लिए हकीम साहब के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे जो नुस्खा तुम्हें अपने दवा खाने में बताएंगे मैं यहीं बताए देता हूँ। ऐसा करो, इन्हें रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दो और उसके पानी में डुबकियाँ लगवाओ, बुखार फौरन उतर जाएगा। यह नुस्खा हकीम साहब का बताया हुआ है। बूढ़ी औरत के घर वालों ने पूछा, यकीन न हो तो और कारगर भी है? शेख चिल्ली ने जवाब दिया। लोगों ने शेख चिल्ली की बात मान ली और बूढ़ी औरत को रस्सी से बांधकर कुएं में लटकाकर उसके पानी में डुबकियां लगवाने लगे। थोड़ी देर डुबकियां लगाने के बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो वह पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी, मतलब उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। यह देख उसके घर वाले शेख चिल्ली पर चिल्लाने लगे। शेख चिल्ली बोला, मैंने कहा था बुखार उतर जाएगा, उतर गया ना? इनका शरीर ठंडा पड़ गया ना? ये पूरी ठंडी हो गई है। चिल्ली समझ रहा है ये अल्लाह को प्यारी हो गई है। कहते हुए वे लोग शेख चिल्ली पर बरसने लगे। अरे मुझ पर क्यों बरस रहे हो भाई लोग?
ये नुस्खा हकीम साहब का बताया हुआ है, इसलिए बरसना है तो उन पर बरसो। शेख चिल्ली शिकायती अंदाज में बोला। सब हकीम के पास पहुंचे और उन्हें पूरा किस्सा कह सुनाया, जिसे सुनकर हकीम ने अपना सिर पीट लिया और बोला, अरे मैंने वह नुस्खा शेख चिल्ली की खुरपी को ठंडा करने के लिए बताया था, न कि किसी इंसान का बुखार उतारने के लिए। उस दिन शेख चिल्ली की बहुत धुनाई हुई।